बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उर्फ़ के हवाले से 6 कायदे हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने उसूल इफ्ता व आदाबहू में बयान किए हैं। इंशाअल्लाह में ये 6 कवायद 6 अलग अलग ऑडियो में आपके सामने पेश करेंगे। पहला कायदा ये है कि नुसूस के अंदर एक आम ज़ाब्ता, एक आम कायदा बताया गया होता है, लेकिन उसी आम ज़ाब्ते और कायदे के ख़िलाफ़ कुछ नुसूस, कुछ जुज़ी, कुछ अहादीस होती हैं जो बज़ाहिर उस आम कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होती हैं, लेकिन गौर किया जाए तो असल में वो जो बाज़ अहादीस हैं जो उस आम ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ हैं, वो असल में उर्फ़ पर मबनी होती हैं, और जब तक उर्फ़ का आपको पता नहीं होगा उस वक़्त तक उस हदीस को, उन अहादीस को आप समझ नहीं सकते। जैसे इसकी मिसाल है कि एक अमूमी ज़ाब्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि ला यहिल्लु मालु इम्रिइन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन्हु, किसी भी आदमी का माल उसके दिली खुशी के बग़ैर, दिली रज़ामंदी के बग़ैर हलाल नहीं है, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो। यह अमूमी ज़ाब्ता है और ये ज़ाब्ता हर जगह लागू होता है, इसके ख़िलाफ़ करना जायज़ ही नहीं है। लेकिन बाज़ अहादीसें जो बज़ाहिर इस कायदे ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ मालूम होती हैं, जैसे एक हदीस है कि जब तुम में से कोई आदमी किसी जानवर के पास आए, अगर तो वहाँ उसका मालिक मौजूद है और इसको भूख लगी है तो उससे इजाज़त ले ले, अगर वो इजाज़त दे देता है तो दूध निकाल ले और पी ले, और अगर मालिक नहीं है तो 3 मरतबा आवाज़ लगाए, अगर तो वो जवाब दे देता है तो उससे इजाज़त ले ले, और अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो दूध निकाल के पी ले और अलबत्ता अपने साथ लेकर ना जाए। तो आप देखिए, इस हदीस का शुरू का हिस्सा तो समझ में आता है कि इजाज़त ले मालिक से और इजाज़त लिए बग़ैर ना पिए, लेकिन हदीस के आखिर में क्या फरमाया गया कि अगर वो जवाब नहीं देता है 3 मरतबा आवाज़ लगाने के बावजूद भी, तो वो आदमी ख़ुद से दूध निकाल के पी ले। तो ये ख़ुद से दूध निकाल के पी लेना, ये बज़ाहिर उस हदीस के जो कि असल ज़ाब्ता है कि उसकी मालिक की इजाज़त के बग़ैर, उसकी रज़ामंदी के बग़ैर माल लेना जायज़ नहीं, उसके ख़िलाफ़ मालूम होता है। ये हदीस अबू दाऊद में मौजूद है। तिरमिज़ी की एक और हदीस है कि मन दखल हाइतन फलयअकुल वला यत्तखिज़ खुबनतन, एक आदमी जब किसी के बाग़ में जाए तो जाकर उसके बाग़ में से खा पी सकता है और खा पी ले, अलबत्ता अपने साथ लेकर ना जाए। तो अब देखें, जब मालिक एक बाग़ किसी आदमी का है तो उससे पूछे बगैर कैसे जायज़ हो सकता है, लेकिन हदीस में फरमाया गया है कि दाखिल हो जाए और खा ले। अबू दाऊद शरीफ की एक और रिवायत में आता है, एक सहाबी थे, वो कम उम्र में, बचपन में वो बागात, खजूर के बागात में चले जाते, पत्थर मार के वो खजूरें तोड़ते और खा लेते। तो अब किसी ने, वो बार बार ऐसा करते, तो एक मरतबा इनको किसी ने, कोई सहाबी इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए और इनकी शिकायत की, तो आपने फरमाया कि आप क्यों ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी होती है, मैं खा लेता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरीके से पत्थर मार के खजूरें ना तोड़ा करें, अलबत्ता जो नीचे ख़ुद ब खुद खजूरें गिर जाती हैं, जो फल नीचे गिरा हुआ होता है, वो फल आप खा लिया करें। तो देखें, वो इस हदीस में ये जो आखिर में फरमाया गया है कि जो खजूरें हैं, जो फल नीचे गिरा हुआ है वो खा लिया करें, हालांकि वो जो फल नीचे गिरा है वो भी तो मालिक का है, वो भी तो नहीं खा सकते, इसलिए कि जिसका दरख्त है वो फल भी उसी का है, उसकी इजाज़त के बगैर नहीं खाना चाहिए। ये 3 अहादीस हैं, ये तीनों अहादीस बज़ाहिर उस हदीस के ख़िलाफ़ है। तो इसका ये नुसूस आपको उस वक़्त तक समझ में नहीं आ सकती जब तक आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का उर्फ़ मालूम ना हो। और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं तहज़ीबुस सुनन में कि सब इन अहादीस की सबसे बेहतरीन तौजीह, सबसे बेहतरीन तशरीह ये है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का उर्फ़ ही ये था कि अगर कोई आदमी देखिए किसी के जानवरों के पास जाए और 3 मरतबा आवाज़, वो मालिक मौजूद नहीं है, 3 मरतबा आवाज़ लगाई फिर भी जवाब नहीं दे रहा है, तो ये असल में उस मालिक की तरफ से उस समाज में, उस माशरे में ये इजाज़त शुमार होती थी कि वो दूध पी ले, इसके बाद की इजाज़त शुमार होती थी। यानी मालिक बैठा होता था घर में, लेकिन वो जवाब नहीं दिया करता था, 3 मरतबा आवाज़ देने के बावजूद भी जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब ये मालिक की तरफ से इजाज़त होती थी कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, आप समझ जाओ कि आपको इजाज़त है। इसी तरीके से
एक आदमी किसी के बाग में गया है तो थोड़ा उसके लिए खाना पीना इस तरीके से बाग में से फल तोड़ के खा लेना खुद से, ये जायज़ था। और इसी तरीके से अगर किसी के फल नीचे गिरे हुए हैं तो उस फल को उठा के खाना जायज़ था। अलबत्ता पत्थर मार के तोड़ना ये जायज़ नहीं था, और गिरे हुए फल को खाना जायज़ था। तो ये अगर किसी को ये उर्फ़ पता नहीं होगा तो वो इसको गलती लग सकती है और वो ये समझेगा कि ये तारुज़, हालांकि तारुज़ नहीं है, बल्कि उर्फ़ पर महमूल है। यहाँ तक आपको मिसालें समझ में आ गई हैं। अब असल कायदा आप समझ लें। कायदा ये है कि देखें, एक असल कायदा है ज़ाब्ता जो हदीस में बयान किया गया है, और अहादीसी में कुछ इस जुज़ियात हैं जो इस कायदे के बरखिलाफ़ हैं, वो उर्फ़ पर मबनी हैं। अगर वो वाला उर्फ़ जो नस वाले ज़माने में या दौर नबवी का जो उर्फ़ था वो उर्फ़ अगर बदल गया तो उस उर्फ़ के बदलने से वो हुक्म भी बदल जाएगा, फिर उस हदीस उन बाज़ अहादीस पर अमल नहीं होगा। फिर चुनांचे आजकल के दौर में वो उर्फ़ ख़त्म हो गया है। आजकल के दौर में जब किसी के जानवर से आप 3 मरतबा आवाज़ निकालें, 3 मरतबा आवाज़ दें और जवाब ना दें, तो आप ये नहीं समझ सकते कि मेरे लिए ये इसका दूध पीना हलाल हो गया। आप गलती कर रहे होंगे। किसी बाग में चले गए और वहाँ जो है कोई मौजूद नहीं है तो ख़ुद से खाना पीना शुरू कर दिया, तो फल निकाल के खाना शुरू कर दिया। या किसी का दरख्त लगा हुआ है, वहाँ के नीचे फल गिरे हुए हैं और तो ख़ुद से खाना शुरू कर दिया मलिक की पूछे बगैर। तो ये आजकल के उर्फ़ में ऐसा नहीं है, आजकल के उर्फ़ में जायज़ नहीं है, उर्फ़ बदल चुका है। तो लिहाजा जब वो ये जो अहादीस हैं जब उर्फ़ पर मबनी थी तो उर्फ़ के बदलने से इसका हुक्म भी बदल जाएगा। इसी की एक और मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 6 किस्म की चीज़ें हैं, इसमें इसको जब हम जिन्स करके बेचा जाए, एक जिन्स को उसी की जिन्स के साथ बेचा जाए तो कमी बेशी सूद है। तो 6 चीज़ें कौन सी बताई? गंदुम है, जौ है, खजूर है और नमक और सोना चांदी। इसमें आपने फरमाया कि जब इसका एक जिन्स को दूसरी जिन्स के साथ एक जिन्स को उसी जिन्स के साथ बेचें, गंदुम को गंदुम के साथ, जौ को जौ के साथ, खजूर को खजूर के साथ, नमक को नमक के साथ, सोने को सोने के साथ, चांदी को चांदी के साथ बेचें तो बराबरी सराबरी ज़रूरी है, कमी बेशी सूद है और नकद होना भी ज़रूरी है। तो कायदा तो यही है। लेकिन इसी हदीस में ये लफ्ज़ भी आया है कि ये जो 4 चीज़ें हैं, गंदुम, जौ, खजूर और नमक, इसको कैलन के अल्फाज से ताबीर किया गया है। यानी ये फरमाया गया है कि ये इसको कैल से माप कर एक पैमाने में भर भर के पैमाने में भर भर के इसको बराबरी की जाएगी। और सोने चांदी के लिए आपने वज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि उसको वज़न करके बराबरी का एतबार किया जाएगा। तो आप देखें, हदीस तो ज़ाहिर है, वो तो उसूल और कायदा है कि इस सूद हराम है, लेकिन इसी हदीस का एक जो जुज़ है कि इन 4 चीज़ों में आपने माप भर किसी पैमाने में भर के बराबरी का एतबार किया और सोने चांदी में तोलने का एतबार किया, तो क्या इन 4 चीज़ों में मापना और 2 चीज़ों में वज़न करना, क्या ये इसी तरीके से क़यामत तक होगा, या फिर ये कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के मुताबिक फ़रमाया है? तो इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मोहम्मद, इमाम अहमद इब्न हम्बल, तमाम हज़रात फरमाते हैं कि ये जो 4 चीज़ें हैं क़यामत तक ये माप कर ही इनको बेचा जाना ज़रूरी है, इसको वज़न से बेच ही नहीं सकती। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कैल का लफ्ज़ फरमाया है, और कैल का मतलब होता है किसी बर्तन में माप कर उसका वज़न को बराबर करना, उसको बराबर करना, मसावत करना। और वज़न का मतलब है कि किसी पल्ले में डाल के या उसका जो तराजू होता है उससे वज़न करके बराबर करना। तो सोना चांदी हमेशा वज़नी रहेंगे, वज़न से बेचना ज़रूरी होगा, उसको गिन कर बेचना जायज़ नहीं होगा और उसको माप कर बेचना जायज़ नहीं होगा। जबकि ये 4 चीज़ों को हमेशा माप कर बेचना ज़रूरी होगा, इसको वज़न करके या गिन के बेचना जायज़ नहीं होगा। और इन हज़रात ने ये फरमाया कि ये कैलन, जैसे तरह बक़िया हदीस अपने ज़ाहिर पर है, तो इसी तरीके से कैलन और वज़नन के अल्फाज भी अपने ज़ाहिर पर है। जबकि इसके मुकाबले में इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हदीस के बक़िया अल्फाज तो अपनी ज़ाहिर पर हैं और वो मनसूस हैं, उसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। अलबत्ता कैलन और वज़नन, 4 चीज़ों को आपने कैली फरमाया और 2 चीज़ों को वज़नी फरमाया, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के उर्फ़ के मुताबिक इसको कैली वज़नी फरमाया।
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ें, 4 चीज़ें कैल से बेची जाती थी और वो 2 चीज़ें वज़न से बेची जाती थी। लिहाजा अगर बाद के ज़माने में ये 4 चीज़ें वज़न से बेची जाएं और 2 चीज़ें कैल से बेची जाएं, या कोई और उसका पैमाना हो जाए, मसलन गिन के बेचा जाता हो, जैसे कि एक अरसे दराज से लोग दरहम दनानीर, सोने चांदी के सिक्कों को और आजकल पैसों को गिन कर ख़रीदो फरोख्त करते हैं, गिन कर कर्जा देते हैं, उसको कोई वज़न नहीं करता, बल्कि हमेशा जब भी लेन देन होता है दराहम दनानीर का तो गिन कर होता है, वज़न का एतबार अमूमन नहीं होता। और आजकल जो है गंदम और जौ, इसको वज़न से बेचा जाता है, माप कर कोई भी नहीं बेचता। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को अपने ज़माने के लिहाज से कैली वज़न फरमाया था। आज ये उर्फ़ तब्दील हो गया है, या किसी भी ज़माने में उर्फ़ तब्दील हो जाएगा तो उस ज़माने के उर्फ़ का एतबार होगा और वो वज़नी हो जाएंगी। तो कैली हैं अगर वज़नी हो जाती है तो वज़नी शुमार की जाएंगी, और वज़न के एतबार से मुसावा ज़रूरी है, और जिसको वज़नी का अगर वो कैली बन जाती है तो कैल के एतबार से मुसावा ज़रूरी होगी। तो अल्लाह ताला जज़ा खैर दे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह को कि इनकी वजह से उम्मत एक बड़े सूद से बच रही है। वगरना अगर हम इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद और इमाम मोहम्मद के कौल को ले लें तो आजकल अक्सर उम्मत जो है वो सूद का शिकार हो जाती, और सूद हम ये कहना पड़ता, ये फतवा दिया जाता कि सूद खा रही है। इसलिए कि गंदम देखें, गंदम, जौ, नमक और क्या है खजूर, ये चारों चीज़ें ये कोई भी कैल से नहीं बेची जा रही बल्कि वज़न से बेची जा रही है। और सोना चांदी को एक अरसे दराज से अददी शुमार किया जाता है और अदद के एतबार से मुसावत की जाती है। तो ये देखें, ये भी इसी कायदे के तहत आएगा और उसमें भी उर्फ़ का एतबार होगा। तो देखें, आपने इस मिसाल को यहाँ ज़िक्र करने का मकसद ये है कि आप सल्लम के ज़माने में ये 4 चीज़ें कैली थी और अब ये वज़नी बन गई। और सोना चांदी वज़नी था, अभी भी वज़नी है, लेकिन ये कि अगर सोना चांदी के सिक्के बन जाते हैं तो वह आदत का एतबार होता है। तो बहरहाल ये कि कैली वज़नी होना ये उर्फ़ पर महमूल है, जैसा उर्फ़ होगा वैसे मसावत की जाएगी, मुसावत ज़रूर की जाएगी, लेकिन इसके वज़नी और कैली होने में उर्फ़ का एतबार होगा।